हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू स्टडी विद चैनल एंड आपका एक धमाकेदार वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है द स्टूडेंट सागा पॉडकास्ट एपिसोड 1। एंड आज के वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। कुछ लोगों ने अब तक उसे पहचान भी लिया होगा एंड जिन्होंने नहीं पहचाना वो है शुभकमल तिवारी फ्रॉम रेनबो इंटरनेशनल स्कूल। ऑफिशियली मेरा सीनियर है। अभी अभी पास आउट हुआ है 10th से एंड उसे मिला है 95% बोर्ड में। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकमल एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑल्सो। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है हमारा पहला गेस्ट बनकर। बहुत बहुत ऐसा आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी गुड कि मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो भी जूनियर्स है, जितने भी लोग हैं जिनको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, उनको हेल्प करने मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए व्हेन यू एंटर इनटू द 10th ग्रेड, many of the students need it but they don't get it, so it's a very good opportunity. यस यस यस, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले एकदम शुरू से चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो शुभकमल, आई थिंक कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए स्कूल में। रेनबो में एक्चुअली मैं जूनियर केजी से ही हूँ और मैंने 10th तक जूनियर में था, तो इट्स अराउंड 12 years, बट बीच में 1 year का गैप था बिकॉज आई हैड ट्रांसफर टू कोलकाता, तो इट्स 11 years बाप इन रे बाप, रेनबो। मतलब हाँ, मतलब ठीक है, 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ। तो कैसा है, मतलब क्या चेंजेस हुआ है अभी, क्या फील करते हो पहले से अभी तक की जर्नी इतनी बड़ी रही है। हम्म, नहीं, स्कूल के बहुत चेंजेस हमने फेस किए हैं। लाइक स्टार्ट से फुल फैकल्टी चेंज से लेके प्रेमाइसेस चेंज, पहले प्री स्कूल, फिर लॉरेल पब्लिक इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर लॉरेल हट गया और इंटरनेशनल चालू हुआ। तो करेंटली भी बहुत अच्छा, बट ऑफ ओवरऑल माय कोर्स, एक्सपीरियंस विद रेनबो अभी हैज बीन भी गुड। उतने ही मजे करते हैं, वही प्यारी प्यारी टीचर्स एंड उतने ही फैसिलिटीज भी है एंड बहुत बढ़िया है, हम अभी भी एंजॉय करते हैं डेफिनेटली। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या तुम पहले से टॉप परफॉर्मर थे वगैरह, या क्या कंपटीशन रहता था एक हेल्दी अमाउंट ऑफ। नहीं, लाइक एज इन अ परफॉर्मर स्टडीज में स्टार्टिंग से आई हैव बिन एबल टू एटलीस्ट प्रूव माई सेल्फ, और मैंने स्टार्टिंग से ऐसा, इट्स नॉट, आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ टॉपर, बट आई वॉज कंसिस्टेंटली गुड, और अच्छा अच्छा था मेरा जितना भी था academics. ओह, नाइस नाइस नाइस। तो मतलब फिर क्या कुछ टिप्स वगैरह है, कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स तुम्हारे किसमें वो करना मुझे पसंद था वगैरह। मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही रहा है, मोस्टली मैथ्स एंड साइंस, बिकॉज आई फाइंड देम बोथ वेरी इंटरेस्टिंग। बट फिर जैसे जैसे थ्रू आउट द ईयर, जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंग्लिश में हो गया। वाओ, लाइक हम्म, इंग्लिश लोग समझते हैं आजकल स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है एंड इवन जो हम्म, 10th के बच्चे हैं आजकल उन्हें भी इंग्लिश में एंड एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में स्कोर करना डिफिकल्ट जाता है। मैथ से सब लोग डरते हैं, ठीक है। तो हम्म। उसके लिए तुमने क्या किया। और डेफिनेटली मतलब हर सब्जेक्ट का एक होता है, कोई भी सब्जेक्ट एंड नो, कोई भी ऐसा बिल्कुल इजी सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो स्टार्टिंग से एसएसटी में मुझे भी प्रॉब्लम्स रही थी। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मेरा हिस्ट्री में बहुत लैगिंग हो गया था, ज्योग्राफी मैंने की ही नहीं थी, और एंड एंड तक मतलब बहुत बहुत सारा पोर्शन मेरा हुआ ही नहीं था। हम्म। तो बट स्टिल इट डज नॉट मीन जस्ट बिकॉज द सब्जेक्ट सीम हार्ड टू, इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, लाइक 3-4 सालों से मैं भी तुम्हें अभी जानता हूँ, तो तुम बास्केटबॉल खेलते रहे एंड तुमने बहुत सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स डे पे बहुत एक्टिव थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या वो लाइक डिफिकल्ट था बैलेंस करना एक साथ में स्टडीज एकेडमिक्स, उसके बाद क्विजेस में भी तुम थे पार्टिसिपेट। हम ऑफ कोर्स 2 साल हमने साथ में फाइनल क्विज किया है, अपने हाउस को जीता है, ठीक है। तो हाँ, कितना डिफिकल्ट था वो साथ में बैलेंस करना, एक व्यूअर्स को थोड़ा। बैलेंस करना वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एज लाइक 10th का पोर्शन जिसको बहुत लोग बर्डन कंसिडर करते कि ओ बाप रे बाप 10th आ गया, मतलब पोर्शन तुम देखोगे ना, व्हेन यू मूव ऑन टू 11th 12th, देन यू विल रियलाइज कि स्टडीइंग इज बहुत गहरा है। ब्रॉडर,
देन जो 10th में होता है ना, तो इसको तो तुम इतना भी मत सोचा करो कि बहुत ही ज्यादा इतना सारा पोर्शन है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगी एंड ऑल, उस पर फोकस मत करो। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंटली स्टडिंग, लेक्चर स्कूल के लेक्चर्स पे फोकस करो, ट्राई करो तुम्हारे बैकलॉग्स क्रिएट ना हो, साथ साथ चलते रहो कि वेरी तुमको गुड। आते रहे सारी चीजें, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेटली मतलब खेलने कूदने पे तो कोई रोक की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली मैं तो घंटों घंटों खेलता ही था, स्कूल से आने के बाद आई डिड नॉट स्टडी, मैं स्कूल में ही डेफिनेटली। जितना पढ़ाई होता था करता था। एंड आई यूज टू अटेंड अ कोचिंग ऑल्सो साइमल्टेनियसली, तो मेरा बाकी का कवरिंग उधर भी हो जाता था। या एंड अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाले हैं दोस्तों, कि तुम्हारी जर्नी कैसे थी टू बिकमिंग द हेड बॉय ऑफ द सीनियर ग्रेड। ऐसे पूरा स्कूल का हेड बॉय बनना एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, एंड स्टूडेंट काउंसिल ऑफ कोर्स सबके इसमें होते हैं। हमारे इसमें बस वे अलग था चुनने का, हमारे इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस ना होकर वी हैड इंटरव्यू। बाप रे, मतलब सब ऐसे डरे हुए रहते थे जिनका भी सिलेक्शन था। हमें प्रिंसिपल मैम के सामने इंटरव्यू देना पड़ता था, तो उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है, ठीक है। इट्स थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग। एंड तो उसकी जर्नी कैसी थी, लाइक कैसे बने, क्या सिलेक्शन हुआ वगैरह? Head boy, becoming a head boy was very big and मतलब it was a very great thing, very good thing for me, क्योंकि मैंने expect नहीं किया था starting में कि I can be, you know, the head boy of the school, but definitely it was something that I was looking forward to. एंड एज फार एज द इंटरव्यू गोज, हाँ सब बहुत लोग बहुत डर जाते हैं कि हमें प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसा इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या पूछेंगे, एंड स्टूडेंट्स गेट एंग्शियस विद दिस कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछ लेगी मैम, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर। तो ये सब सोचने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने से तुम गेस तो नहीं कर सकते कि कौन से क्या पूछने वाली है मैम, कैसा होने वाला है। तो when you just go in there, just be confident and go there and speak. Don't be refraining कि मैं I will just freeze there and not talk anything, or I'll just keep on talking. Just be confident and answer all questions as comes to your mind. उसमें कोई इधर उधर ज्यादा उधर करने का जरूरत नहीं है। या ऑफ कोर्स। एंड मुझे एक एनेक्डोट शेयर करना था इसी के ऊपर, इसलिए मैं इस टॉपिक पे जल्दी आया थोड़ा। तो जैसे कि हमने इंटरव्यूज दिए थे पिछले साल, एंड उसके पिछले साल में भी लॉकडाउन के बाद हम लोग थे, तू भी था, लाइक काउंसिल में मैं था वाइस कैप्टन। तो हमने जो जिताया था उसको, अभी भी मुझे बहुत सारे जूनियर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आपको डर नहीं लगा क्या मैम के सामने, आपने कैसे प्रिपेयर किया, मुझे प्लीज स्पीच बना कर दो वगैरह। तो आई वाज लाइक, स्पीच कैसे बना के दूं तुम्हें, एंड ज्यादा टाइम वैसे भी तुम्हें उनके सामने मिलता नहीं है। यू हैव टू जस्ट स्पीक फॉर लाइक हाफ अ मिनट ऑलमोस्ट, या 40 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स। एंड उसके ऊपर जो तीनों कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारी प्यारी प्रिंसिपल मैम है, तो उसके ऊपर उन्हें चूज करना होता है। एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है डेफिनेटली, बट उन्हें उस बच्चे का प्रीवियस वो भी सब रहता है नॉलेज, कि वो बच्चा कैसा बिहेवियर है उसका, उसने क्या क्या किया है अभी तक स्कूल में, क्या अचीवमेंट्स है, इन सारे बेसिस पे उन्हें चूज करना रहता है, जो कि वो करते हैं। तो डेफिनेटली मैं आप सबको बताना चाहूंगा, एंड एज अ सीनियर वो भी बताना चाहेगा, कि ऐसा स्पीच वगैरह प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम कूलली जाओ, जो भी तुम्हें मन से बोलना है, वो जो भी तुम्हें पूछा जाएगा उसका सही सही जवाब दो, एंड क्या पता तुम्हारा हो जाए सच में, ठीक है। इतना टास्क मत लेना। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो हेड बॉय के मैं जानता हूँ बहुत सारे टास्क रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर मैंने देखा था कि जो तुम्हारी काउंसिल की टीम थी, बारिश के टाइम पे तो हल्ला ही मच गया था पूरा, एंड तुम लोग को गेट पे खड़ा कर दिया था सारे बच्चों को एस्कॉर्ट करने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कि लाइक ठीक है अभी घर जाने में लेट हो रहा है सबको, रिक्शा का प्रॉब्लम है वगैरह, बट तुम्हें सबकी हेल्प करने के लिए खड़ा कर दिया है, एंड और भी ऐसे टास्क जैसे स्पोर्ट्स डे पे स्पीच वगैरह। तो उन सब में सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस एंड सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था? हेड बॉय बनने का सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है कि जब तुमको सारे जितने भी छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे जो भी होते हैं, जब तुम्हारे पास आते हैं, तुमको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दे लुक अप टू यू, दैट वो उससे अच्छा और कोई मतलब व्हेन यू फील इट यू विल नो, बट देयर इज लाइक इट इज वेरी ग्रेट, तुमको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो दैट बारिश वाले एक्सपीरियंस में जब भी मैं जाता था उधर, तो एवरी किड यूज्ड टू walk by and
मुझे भी विश करते थे कि हेड बॉय करके करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत मजा आता था उसमें। लेट पहुंचेगा और 5-10 मिनट क्या ही सही जा है। रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी हम लोग घर जाके ऐसा तो कुछ बड़ा करने नहीं वाले हैं कुछ, बात तो सही है। तो ठीक है। हाँ। यस। तो एंड इस लीडरशिप एक्सपीरियंस ने तुम्हारे लाइक पर्सनल ग्रोथ और एकेडमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? डेफिनेटली अच्छा ही पड़ा होगा। लाइक थोड़ा सा टाइम का इधर उधर इश्यू तो रहता ही है, बट जो इम्पैक्ट होगा तुम्हारे स्किल्स के ऊपर एंड तुम्हारे मैनेजिंग क्वालिटीज के ऊपर डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उसके बारे में थोड़ा टिप्स और लोगों को शेयर कीजिए कि उन्हें क्यों एम करना चाहिए इसके लिए। और लीडरशिप स्किल्स ड्यूरिंग जब मैं इलेक्ट हुआ था एंड इस एक्सपीरियंस को लेने के दौरान, I got to understand the boundary between ऐसा staying friendly and staying, as मतलब respecting your position, कि हाँ भाई तुमको लिया गया है। तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट द परफेक्ट हेड बॉय, एंड थ्रू आउट द ईयर मैंने भी बहुत कुछ किया। मैं भी बहुत मस्ती में, तो मेरा भी नाम आता ही था कि इसने भी इसने किया है, डेफिनेटली। ये किया है। आई वाज नॉट द क्लीनेस्ट कि ओ माय गॉड ये बंदा तो ऐसा दूध का धुला है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। बट डेफिनेटली थ्रू आउट आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैंने समझा, आगे जाते जाते मुझे समझ आया कि जब तुमको ऐसी एक रिस्पेक्टेबल या ऑनरेबल पोजीशन मिलती है ना, तो यू हैव टू शो एंड यू हैव टू, उनको भी तुमको ये करना होता है कि हाँ मुझे मिली है तो आई एम वर्थ इट एंड आई विल गिव दिस पोजीशन द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। तो उस टाइम पे कभी कभी हैव टू मेक डिसीजंस कि हाँ इस बात में दोस्ती घुसानी है क्या, तू मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ऐसा। तो करेक्ट। वो थोड़ा एक थोड़ा सा बड़ी वो सी बात है। डिग्निटी और रोल मॉडल आपको बनना ही पड़ता है, वरना अगर आप हर जगह हम्म, दोस्ती एंड वो सब अगर बीच में आ जाए, तो बच्चे भी आपको क्या बोलते हैं, आपसे जो वैल्यू हम्म, सीखते हैं, छोटे बच्चे छोटे ग्रेड के, हम्म। तो उनके इसमें भी वो इम्पैक्ट पड़ जाता है माइंड के ऊपर एंड फिर वो सारी क्वालिटीज बीच में आ जाती है ड्यूटी के। तो यस, थोड़ा थोड़ा सा तो रहता ही है कि हमें खुद से इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। नाउ एक बढ़िया सेगमेंट के ऊपर आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज के वीडियो का, जो कि है स्टडी स्ट्रेटजीज और टिप्स। डेफिनेटली तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 95%। मजाक नहीं है, बहुत लोग ट्राई करते हैं एंड एम करते हैं हर साल। ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख लोग 10th का बोर्ड देते हैं, 12th का बोर्ड देते हैं। आईसीएसई हो गया, सीबीएसई हो गया, आईजीसीएसई हो गया। तो एक ये ना क्या बोलते हैं, माइलस्टोन जैसा बन चुका है 95%। देख, जिसके 98-99% आ रहे हैं वो बहुत खुश है, उसको ऑलरेडी पता है उसके उतने आने वाले हैं। बट जो एवरेज लोग हैं जिनके हमेशा 90% या 92-93 आते हैं, वो हमेशा एम करते हैं कि इससे थोड़ा सा और बेटर करके 95 का माइलस्टोन क्रैक हो जाए। ठीक है। एंड आई एम श्योर तूने पूरे साल मस्ती की है, तूने ये जैसे कि बोला हेड बॉय था तूने एनुअल डे में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पोर्ट्स डे में स्पीच दी, ये किया वो किया, बाहर के क्विजेस किए, हमने साथ में क्विजेस किए हैं डेफिनेटली, तू मैं एंड श्रीजित। ठीक है। तो वो सब करने के बावजूद ये माइलस्टोन अचीव कैसे लाइक किया तूने? क्या क्या तेरा स्टडी रूटीन था, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश हो जाए। जरूर है। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना 90% के ऊपर, 95% के ऊपर, तो एवरेज, जैसे तुमने तो 92% को कह दिया, आई विल नॉट कॉल दैट एवरेज, दैट इज प्रीटी गुड। डेफिनेटली। हाँ, इफ इवन इफ यू टच द 90% मार्क ना, यू हैव डन योर पार्ट एंड हाँ तुमने किया तो है कुछ। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 40 लाते हैं, 35 लाते हैं थ्रू एंड में। मी पर्सनली मैंने प्रीलिम 1 और प्रीलिम 2 में हिंदी के 54 आउट ऑफ 80 स्कोर किए थे। डैम। ठीक है। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरा मेरा भी बहुत वीक साइड्स थे थे स्टार्टिंग डेफिनेटली। से। एंड उसमें क्या होता है ना कि टेंथ बोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ बोर्ड इज नॉट अबाउट जजिंग यू अकेडमिकली। तुमको, अगर तुमको 10th में 98 आए या तुमको 10th में 75 आए, 91 आए, जितने भी आए, दिस इज नॉट इनफ टू डिफाइन कि तुम अकेडमिकली कितने अच्छे हो। क्या तुम, मतलब इफ यू हैव 99% ऑन 10th का सीबीएसई बोर्ड, यू आर इक्विवेलेंट टू आइंस्टाइन, ऐसा घंटा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो देर इज नो थिंग कि तुम्हारा पढ़ाई का लेवल इससे जज हो रहा है।
टेंथ का बोर्ड इज मोर अबाउट रियलाइजिंग कि आगे जाते जाते यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हाउ टू लर्न टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, हाउ टू स्ट्रेंथन योर मिस्टेक्स, एंड हाउ टू कीप अ बैलेंस थ्रू आउट। ये सब सीख तुम टेंथ से लोगे, and when you move on to your 11th and 12th grade, then you have already, by then you have learned how to manage your time, how to manage your skills, improve your weaknesses. तो ये सब सीखना होता है हमको 10th grade से, rather than कि oh my god 90% लाने हैं, oh my god मैं तो टॉप करूंगा, बोर्ड पे आऊंगा, ऐसा। या ठीक है, इट्स वो वेरी एक गुड। लिस्ट का क्या बोलते हैं, एम्बिशन, और वो रहता ही है सबको। मे बी टेंशन भी होता है लेकिन एम भी होता है, तो वो एक रहता है। And aiming is definitely good. So the quote is there ना, aim for the moon, if you miss you may hit the star. तो स्टार्स, मतलब aim तो बड़ा होना चाहिए, that is डेफिनेटली। definitely, it should be there, but during that process when you're working for that aim, you should not, you know, स्ट्रेस। look back on the process ऐसा, हाँ कि भाई मैं प्रोसेस इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बस 99% पढ़ रहा हूँ। एक थिन नहीं, you लाइन है have to बेसिकली, enjoy the process। मोटिवेशन और स्ट्रेस के हाँ, बीच एक बहुत थिन लाइन है। exactly, exactly, it's a very thin line, and you have to make sure that you have fun in your 10th grade, as ये तुम्हारा लास्ट ईयर होगा as far as school experience। बहुत लोग बोलते हैं कि 11th 12th में भी स्कूल ही होता है, ऐसा कॉलेज वालेज नहीं होता है, बट ये इंटीग्रेटेड, ये सब 11th 12th में ऐसा स्कूल जैसा और कुछ ज्यादा सब होता चेंज नहीं है। करते हैं, कोई साथ रह नहीं हाँ, जाता है। सब एक तो आइदर नॉर्मल कॉलेज जाता है या इंटीग्रेटेड हो जाता है, या कुछ कुछ जो गिने चुने रह जाता है स्कूल टाइप कॉलेज में, जो K-12 आजकल कॉलेजेस बन चुके हैं, तो बस हाँ, गिने चुने रह जाते हैं उधर। बट फिर भी वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। नहीं था बराबर। दैट इज व्हाई यू शुड डेफिनेटली एंजॉय योर 10th ग्रेड। मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ाई के नाम पे मैंने सब छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया। जितना है यू हैव टू हैव फन एंड यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ 10 to 10 8 to 10 hours 10 to 12 hours, ये सब कोई नॉट नेसेसरी एट ऑल टू इन मच, 10th या standard। 2 to 3 hours इट इज टू क्वालिटी मच, टाइम इनफ है। यस डेफिनेटली। हाँ, तो ऐसा ही एक चीज है मेरे तरफ से। यस। एंड अब आता है कि एक लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि लोग हर चीज जगह से ना थोड़ा थोड़ा उठाने जाते हैं। मतलब ठीक है, एनसीईआरटी, भगवत गीता, ये सबको पता है। मैं भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी हमारे गीता जैसी है, उसे एकदम अच्छे से फॉलो करना है। बड़े बड़े जो एजुकेटर्स यूट्यूब पे वो भी बोलते रहते हैं, भैया दीदी एंड टू मच, एंड लोग हजार चैनल्स फॉलो करने जाते हैं। ऊपर से ये रेफरेंस बुक उठाओ, वो रेफरेंस बुक उठाओ, तो वो भी लोगों का हो जाता है, इसके नोट्स अच्छे, उसके अच्छे। अरे वो पिछले साल वो पास आउट नहीं हुआ था, उससे भी जाके ले लो। वो एक हाँ, चीज हो जाता है। ठीक है, तो वो एक थोड़ा रहता है। तो उस पे क्या मानना है कि लोगों को क्या करना है? ठीक है। और एक चीज ऐसी है कि तुम कभी कभी इतना पढ़ने के बाद ना, सेम चीज टेंथ में स्पेशली होता ही है कि सेम चीज बार बार पढ़ने से ना हम बर्न आउट हो जाते हैं। मतलब क्लास में भी पढ़ लिया, उसके बाद ट्यूशन में भी पढ़ लिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी घर पे पढ़ लिया, वो यूट्यूब वीडियो वन शॉट भी देख लिया, मैराथन भी देख लिया, तो बर्न आउट हो जाता है माइंड को, और फिर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। एंड फिर लगता है अरे यार ठीक है, थोड़े बाद में कर लेता हूँ, अरे हो जाएगा, इतना टाइम बाकी है। तो उसको कैसे ये किया तूने? फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बुक्स का क्या करना है एंड रेफरेंस ऐसा होता है। तो ये डेफिनेटली चीज़ है, बहुत लोग करते हैं कि चलो हर सिर्फ एनसीईआरटी 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 से सिर्फ एवरेज लोग करते हैं, ऐसा बहुत लोग के दिमाग में होता है कि एनसीईआरटी करूंगा तो मैं तो बस एक नॉर्मल नॉर्मल आदमी हूँ, मैं अलग क्या कर रहा हूँ। बट सच ये है कि सब लोग रेफरेंस लगा रहे हैं। ठीक है, everyone is doing it। तो अगर तुम रेफरेंस बुक लगा रहे हो तो तुम ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग वेरी डिफरेंटली, एंड अकॉर्डिंग टू मी रेफरेंस बुक्स इज नॉट द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टडी। ओके, तो ये जो आती है एसएसटी में ऑल इन वन आती है, फिर मैथ्स में तो आर डी शर्मा आर डी शर्मा मोस्ट बहुत फेमस, आर पॉपुलर एस नाम है। अग्रवाल भी कुछ लोग लगा लेते हैं, शायद आर एस अग्रवाल भी लगा लेते हैं कुछ लोग। फिर उसके बाद साइंस में लखमीर सिंह, एस लखमीर सिंह चांदा, है। ये तीनों के। तो ये सब बिग बिग रेफरेंस बुक्स हैं जिनकी बात होती है कि हमको ये भी लगाना चाहिए, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से तो नहीं होगा। तो मैं बताऊंगा कि डेफिनेटली एनसीईआरटी डज नॉट, मतलब इन एटलीस्ट इन साइंस वो तुम्हारा
पूरा तरीके से कवर नहीं कर देता है कि हाँ तुम एनसीईआरटी कर ली तो तुम हो गए, अब तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमको वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड दैट यू हैव टू लर्न अबाउट क्वेश्चंस, तुमको फोकस करना है ना कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इससे ऊपर, ठीक है। तो रेफरेंस बुक से तुम्हारा सबसे बड़ा चीज तुमको क्वेश्चन मिलता है। एंड बोर्ड का एक सबसे बड़ा बात है ना कि बोर्ड में नए क्वेश्चंस क्या, मैं तो लोग बोलते 60% पे वाईक्यूज बोलते हैं, 90% के ऊपर है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, बस डेफिनेटली थोड़ा अलग लिख देंगे बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता थोड़ा है, थोड़ा सा चेंज। ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एट प्रीवियस ईयर, लेट मी टेल यू दिस, मोस्ट, ठीक है। कभी न्यूमेरिकल वाली बदल दी, कुछ भी कर दिया, पर प्रीवियस ईयर ही जैसे आते हैं हर साल का बात है, ठीक है। तो मैथ्स में तो मैं सब्जेक्ट वाइज तुमको सजेस्ट अगर करूंगा पर्सनली कि क्या क्या करना चाहिए, तो इन मैथ्स यू शुड डेफिनेटली, मैंने स्टार्टिंग से तो किया था, एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी ही चाहिए अच्छे से। और अब अभी से तुम लोग शुरू कर दोगे ना तो इतना इजी होता है वो ना कि तुम कर दोगे एकदम, ये छुट्टियां खत्म होने तक हो जाता है। बहुत लोग जो पहले से स्टार्ट कर देते हैं उनका। हम्म। और रेफरेंस बुक के नाम पे ना तुम आर डी शर्मा लो, और आर डी शर्मा के पर्सनल वाले क्वेश्चन मत करो कि उन्होंने जो ज्यादा खुद से बनाया। आर डी शर्मा की थ्योरी तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, तुम भाई कंफ्यूज हो दिमाग जाओगे। खराब हो जाता है, मैंने उसकी पिछले थ्योरी तो चैप्टर किया बिल्कुल था। मत पढ़ना। और वो इतनी ज्यादा मोटी बुक है, शायद मेरे पास अभी भी रखी हुई है, तो उसमें से सब लगाने जाओगे तुम ना तो वो एकदम इम्प्रैक्टिकल है कि तुमने सारे क्वेश्चन लगा लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तुमको क्या करना चाहिए, तुमको एक चैप्टर अच्छे से कंठस्थ पूरी तरह कंप्लीट किया, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए एनसीईआरटी से, तुमने अपने क्लास से समझ लिए, तुमने खुद सॉल्व किया, एनसीईआरटी रीड जरूर करना, ठीक है। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटी यू शुड डेफिनेटली रीड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी से आते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं तुमको सॉल्व बोर्ड। एग्जांपल्स, यस डेफिनेटली हाँ, बहुत बार सॉल्व देखा गया एग्जांपल डायरेक्टली पूछ लेंगे तुमको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से नहीं देंगे, सॉल्व एग्जांपल से पूछ लेंगे तुमको एग्जैक्टली। कि क्या होने वाला है। तो वो एक स्मार्ट खेल खेलते हैं वो। तो आर डी शर्मा में क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं उसके हर एक्सरसाइज में ना, लिखा रहता है सीबीएसई 2020, सीबीएसई 2018, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। करेक्ट। अभी जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब में तुमको पूरा पेज पेज भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आरडी में, मतलब इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो खरीदने की भी वो लगाओ। जरूरत नहीं है, पुरानी एडिशन ले लो, हाँ, गूगल से मिल जाएगी। पुराने भी ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो तुम पुरानी वाली भी बुक ले लो ना, तुमको नए मटेरियल से मतलब ही नहीं है, तुमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, एग्जैक्टली। तुमको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो इस सब की तुमको जरूरत नहीं है कि ये वाली भी क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगर तुमको अपने आप को चैलेंज करना है कि हाँ भाई चलो मेरा ये तो हो गया, क्या मैं इससे भी ऊपर सोच सकता हूँ, तो एग्जाम्पलर वाले लगा लो तुम, फिर एग्जाम्पलर के करेक्ट। क्वेश्चन लगा लो एनसीईआरटी के। एग्जाम्पलर। वो भी हेल्पफुल होता है बहुत, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये होता है, बट एग्जाम्पलर एकदम लास्ट है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, नहीं भी डेफिनेटली। करोगे ना ऐसा कुछ नहीं है। आरडी बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट, प्रीवियस ईयर तो तुमको लगाने ही लगाने हैं पेपर सॉल्विंग में या फिर जैसे भी हो। तो मैथ्स में इतना हो गया, ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस में आई थिंक कि फिजिक्स से शुरू करता हूँ। साइंस में तीन होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में श्योर। क्या होता है ना, कुछ चैप्टर एकदम मोस्टली सब न्यू कॉन्सेप्ट रहता है कि तुम्हारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी वाज द टफेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर मी, बिकॉज इट वाज एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है। नया था, लाइक तो एट्थ में था हाँ, ऑक्सफोर्ड की बुक में, एंड उसके बाद फिर बीच में हाँ, मोशन वगैरह आ गया, मैकेनिक्स पार्ट, एंड सीधा फिर एंड अचानक से इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो व्हेन यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू टर्म्स लाइक पोटेंशियल, ये सब, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा कि ये होता क्या है भाई, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल। और तुम देखोगे कि शायद तुम्हारे दोस्तों को समझ में आया या फिर कुछ होगा और तुम उसको लेने पहले लगोगे, पढ़ा मुझे हुआ समझ कभी। नहीं आ रहा है, एम आई डम, क्या क्या मैं ऐसा बुद्धू हूँ, क्या मेरे दिमाग ही नहीं है उस लेवल पे कि मैं चीज समझ सकूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ न्यू टर्म, तुमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, तुम अच्छे से उसको पढ़ो। पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है पोटेंशियल तुमको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छे तो अच्छे एजुकेटर्स है हाँ, डेफिनेटली। तुम तो पर्सनली मैंने एच सी वर्मा की एक वीडियो देखी थी इलेक्ट्रिक अच्छा। पोटेंशियल के ऊपर, चार्ज की, ठीक है। वो वीडियो देख के मुझे सब क्लियर हो गया कि अच्छा ये होता है, डन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में
इतना ये था मुझे कि ये नए कॉन्सेप्ट है, तो इससे डरना मत कि भाई मुझे नहीं हो रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट। तुम हो जाएगा अच्छे से, आराम से उसको ध्यान से पढ़ो, समझो, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब मस्त, तुमको कॉन्सेप्ट समझा ना, तुम खुद से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है। डेफिनेटली, एंड सब कुछ मैं लाइक इनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। लाइक मैं जब भी अपने चैनल के लिए व्लॉग्स या फिर डे इन माई लाइफ वगैरह बनाता हूँ, तो सब मैं सबके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे यूज किए हुए नोट्स एंड ये सब भी मैं प्रोवाइड डेफिनेटली करने वाला हूँ आगे जाकर भी। तो इनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल चीज हो गई कि तुमको ऐसा स्पून फीड किया जा रहा है मटेरियल, सब तो कुछ मिल खुद ही रहा कुछ है करना लाइक। ही नहीं पड़ रहा। एंड हाँ वैसे भी हाँ। मैं कुछ बना नहीं रहा। डेफिनेटली मैंने खुद के नोट्स तो बना ही रखे हैं, बट मैंने जैसे कुछ लोगों ने मुझे पूछा था अभी, जूनियर्स ने, कि लाइक हम क्या करें, आपके पास पुराने नोट्स है क्या आपके। तो मैंने क्या सिंपल चीज की, मैंने पिछले साल जितना भी मटेरियल लाइक पीडीएफ और उसके फॉर्म में डाउनलोड किया था ग्रेड 9th के लिए, तो उसका ना मैंने एक ड्राइव लिंक बना दिया, क्लास 9 हेल्प डेस्क करके। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डाला था। जो भी लोग ये चैनल देखते हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है स्वानंद_25 पे। तो जिसको भी वो चाहिए लिंक, वो मुझे अब डायरेक्टली नहीं पूछता, वो सीधा मुझे डीएम करता है, मैं उनको वो ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ एंड उसमें सब कुछ अवेलेबल है। मैंने लेजिट अपने रेनबो के पास ईयर के पेपर्स भी डाले हुए। मैंने लाइक 1 पेज के लास्ट रिवीजन नोट्स भी डाले हैं। मैंने मैप वर्क डाला है एसएसटी के लिए, पूरे साल का मैप वर्क का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और क्या चाहिए भाई तुम लोग को। और क्या ही सही है, सही है, मतलब सब तो दे ही दिया जा सब रहा तो दे दिया है। भाई। और हाँ, ऐसी परफेक्ट। चीज है। ठीक है, तो हाँ। ऐसा मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। मैं अपने व्यूअर्स सारे प्यारे हैं एकदम, अब बड़ी फैमिली है, फैमिली की तरह, तो उनको सब मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर आता है। तो डेफिनेटली जितना मैंने तुझे जाना है इतने सालों में, तेरी जर्नी डेफिनेटली इजी नहीं थी मेरे हिसाब से। तूने मजे भी किए, तेरे कुछ लो मोमेंट्स भी आए, ठीक है, एंड चैलेंजेस भी आए, डांट भी पड़ी, बट मस्ती भी की बहुत ज्यादा, प्यार भी किया, टीचर्स ने बहुत सारा सिखाया भी। तो इतनी बड़ी जर्नी में क्या ऐसे वो कुछ कुछ मोमेंट्स थे, कभी भी हो सकता है, ठीक है, बट क्या वो ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थे रीबाउंस करने के लिए, लाइक बाउंस बैक करने के लिए? कौन से ऐसे एकदम तुम्हें ऐसा ओवरवेल्म कहता है ना इंग्लिश में, वो कब तुम्हें फील हुआ? एंड उसमें से बाहर निकलने के लिए कौन सी ऐसी टीचर थी या कौन फैमिली मेंबर था जिसने तुम्हें हेल्प किया? एंड उनका क्या क्या रोल था तुम्हारे लाइफ में एंड इस जर्नी में? वो अगर तुम किसी का नाम लेना चाहो, फील फ्री, एकदम एकदम नॉर्मल पॉडकास्ट है, भले ही फॉर्मल हो थोड़ा सा, बट तुम उन्हें थैंक यू कर सकते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, कोई भी टीचर हो ऐसी जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, जिन्होंने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर जिसे तुम थैंक यू बोलना चाहते हो, या फिर कोई दोस्त, हम्म, तीनों। हम्म। तो वो पहले वाला आंसर करना है या फिर दोनों दोनों, लाइक डायरेक्ट? कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो तुम तय कैसे। हाँ हाँ, ठीक है। तो रेफरेंस बुक का तो मैंने क्लियर कर दिया कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैथ्स में ज़रूरत है, और साइंस में थोड़ा थोड़ा कि क्वेश्चंस के नाम पे, बस कि तुमने एक्स्ट्रा अपने आप को पूरा रिफाइन कर दिया। एसएसटी में तुमको रेफरेंस बुक चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, कि नहीं, एनसीईआरटी नो पढ़ो। मीन्स नो। एनसीईआरटी ही पढ़ो, बस तुम्हारा हो गया। यूट्यूब पे दिगराज सर के लेक्चर देख लो, बस। तुमको दिगराज और सिंह। कुछ चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, तुमको और कुछ चाहिए ही नहीं, काफी है। खुद से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, देखो, सॉल्व करो, थ्रू आउट द ईयर तुम करते रहो ना, तुमको आराम से याद हो जाएगा सब। ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब एंड एंड तक आके मैं डर गया था कि मेरे से एसएसटी होगा भी या नहीं होगा। तो मैंने एसएसटी भर भर के किया था कि मतलब ज्योग्राफी ज्योग्राफी, मतलब मैंने पूरी बुक ही नहीं छुई थी स्टार्ट 10th के पूरे थ्रू आउट। और बाप रे एंड बाप। में ज्योग्राफी खोला मैंने, मतलब उसको पढ़ा, खुद से नोट्स बनाए, लेक्चर देखे डेफिनेटली, और मुझे बहुत अच्छे से मेरा एंड एंड तक हो गया था। एंड फिर एंड तक आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा अच्छा स्कोर गाइस, इसमें। ये सीखने जैसे, प्लीज फॉलो मत करना, ऐसे फॉलो करने से सीधा 95% नहीं आने वाले इसके तरह। ठीक है, ये वो हाँ आप सीखो इसलिए बोल रहा है वो। हाँ, ये डिस्क्लेमर। इससे वही लर्निंग ये नहीं है कि मत करो मेरे जैसे, ठीक है, मतलब मेरा तो था स्टार्टिंग से कि मेरा जैसे भी हो गया, बट
लर्निंग ये है कि तुमसे नहीं हुआ ना स्टार्ट में, डज नॉट मीन कि तुम कर नहीं कर सकते हो। नहीं पाओगे, इफ यू यस, वर्क ऑन इट यू मोटिवेशन अपना डेफिनेटली। नॉर्मल रखो, हाई रखो। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हिंदी में मेरे 54 आए थे स्टार्टिंग में, दोनों प्रीलिम में, बैक 54 और 54 ही प्रीलिम 2 में भी आए थे, ठीक है। बट बोर्ड तक आते आते मेरे 95 आए बोर्ड में हिंदी में, एक ठीक है। कॉमन तो मिसकंसेप्शन, क्या वो 54 टर्म 1 वगैरह में आने से क्या तुम्हारे इंटरनल्स अफेक्ट हुए? नहीं, इंटरनल्स में इस सब से कुछ अफेक्ट नहीं होता है। इंटरनल्स तुमको मिलते हैं प्रैक्टिकल्स और इन सब के बेसिस पे, तो इंटरनल्स की चिंता करने की तुमको तो जरूरत नहीं। बेसिकली ये प्रैक्टिस जैसा है, जो दोस्तों तो टेंशन मत लेना, ठीक है? अगर यूनिट बिल्कुल टेस्ट नहीं। खराब भी हो जाए, टर्म 1 खराब हो जाए, यानी प्रीलिम भी खराब हो जाए, तुम्हारा एडमिट कार्ड कोई नहीं छीनने वाला, बस मेहनत हाँ करते रहो, लास्ट थिंग इज व्हाट इट मैटर्स, ठीक है? हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट टेस्ट और प्रीलिम के लिए पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई समझे। नहीं करो, पढ़ाई करो भाई, हाँ, सीरियसली लो, थोड़ा पढ़ाई तो डरो, करो भाई। क्योंकि हम मतलब एंड में तो बच जाओगे, बट शुरुआत में जो बेइज्जती हाँ होगी माँ बाप से, उससे नहीं बच पाओगे, ठीक है? बराबर बात है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन की मतलब मेरे लिए ओवरवेलमिंग मोमेंट्स जो थे या और जैसे थे, डेफिनेटली। तो स्टार्टिंग में तो इन ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ईयर मुझे उतना कोई ये नहीं था कि सब एवरीथिंग वाज प्रीटी स्मूथ। मेरा 10th चालू हुआ, आए मेरे क्लास में मेरे दोस्त थे, मेरे अपोजिट क्लास में मेरे और भी दोस्त थे, हर क्लास में दोस्त ही दोस्त थे। तो मजे तो चलते ही रहते थे, साथ साथ की पढ़ाई भी आराम से एकदम स्मूथली हो जा रही थी। तो ऐसा ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 7 months आई हैड नो सच प्रॉब्लम। बट फिर अचानक से इन अगस्त मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया था। ओ या तो मेरे को याद आया। हाँ, तो वन नाइट आई हैड टू, ऐसा एकदम इट वाज वेरी सडन कि मतलब पूरा गया मैं हॉस्पिटल। वी थॉट कि कुछ हुआ होगा, बट इट वाज पेनिंग सो मच एंड हॉस्पिटल गया एंड इट वाज अपेंडिसाइटिस स्टेज 7, मतलब क्या? ऑलमोस्ट द मैक्स स्टेज। हाँ, लाइक रिमूव तो करना पड़ा आई मतलब थिंक। हाँ हाँ हाँ, इट वाज रिमूव सर्जरी से, तो मतलब ऑलमोस्ट एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया था। तो बहुत पेनफुल था टाइम एंड एकदम आई वाज शॉक्ड कि ये सब भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे रिकवर एंड करूंगा, इतने दिन स्कूल नहीं जा पाया, हाँ। क्या हो? तो एंड मेरा फर्स्ट सर्जरी था, तो आई हैड नो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कोई मेजर मेरा सर्जरी हुआ, कैसे डील करना है इसके साथ मुझे, कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी इट took away my whole August, took या, away half of the next month also एंड टर्म to 1 होते हैं recover from it. सितंबर के अराउंड। हाँ हाँ, आई थिंक आई मिस्ड माई टर्म एग्जाम्स, मैंने नहीं दिए थे हाँ हाँ, शायद। यस यस यस, हम लोग हाँ, सब दुखी थे, हमने बोला भी था। तो वो मेरा पूरा चला गया था एंड उस टाइम में आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल, क्योंकि मैं सीधा बैठ भी नहीं पा रहा था, इतना हम्म। दर्द होता था मेरे को, क्योंकि इट had reached one of the last लास्ट stages. So स्टेज ऐसे आया। the pain was there, and after the surgery also, it took me a lot of time to learn to walk also. कि हाँ भाई अब मैं चल भी पाऊंगा, तो आराम से चलना वलना सीखा, धीरे धीरे हो गया। लकीली बायोलॉजी ने इतना अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी ले आया है कि पहले हो गया, वरना जब मैं फिफ्थ एक्चुअली में था तो मेरा एक दोस्त था, उसको 3 महीने लग गए थे रिकवर करने क्या में। बात है! हाँ, बट अब लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है आ तो गई उससे है, हाँ, थोड़ा, सो साइंस के हाँ, एडवांसमेंट्स डेफिनेटली काम आते हैं। यस, लैप्रोस्कोपी से थोड़ा लैप्रोस्कोपी, जल्दी हो यस। गया। तो इट वाज, तो वो वाला टाइम पीरियड बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था, था, टफ या। था कि अब क्या, मतलब इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे एंड नोट्स की नोट्स भी नहीं है उस टाइम पे कंप्लीटेड मेरे, एंड आई एम जस्ट शॉक्ड कि अब मेरे को करना क्या है, ना ही टर्म वन दिया ना ही कुछ किया, अब मैं करूँ क्या। तो उस टाइम में ईच एंड एवरी सिंगल सब्जेक्ट टीचर, माय क्लास टीचर प्रिया मैम एंड या एवरी प्रिया सिंगल मैम। टीचर, everyone was very supportive, मतलब I was excused of my notes to take down the burden of notes, कि मतलब भाई तू इस पे मत डर कि नोट्स करना है तुझे, कैसे करेगा क्या करेगा, you just don't focus on the note, leave the notes if you हैट्स ऑफ अपने सारे want। रेनबो के हाँ, टीचर्स, तेरे टाइम पे जो थे वो डेफिनेटली हमको भी है, जितने भी लाइक really, सारे सारे टीचर्स को मैं जो तुम लोग के टाइम पे, every single teacher, Hina सबको ma'am, हैट्स ऑफ, हीना Priya मैम, ma'am, प्रिया मैम, परनीत मैम, सविता मैम, श्रीपूर्णा every मैम, सारे सारे yes, टीचर्स, definitely, फिजिक्स की टीचर्स, definitely, सारी हैट्स ऑफ हाँ उनको। लाइक उनकी ह्यूमैनिटी नेक्स्ट लेवल पे, एंड उनका जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी है, जिससे
वो समझाती है बच्चों को, कोई भी लेसन जितनी बार हम पूछना चाहे हम फ्रीली पूछ सकते हैं। हाँ, बर्डन लाइक वो हर स्टूडेंट की लाइफ में डेफिनेटली आता है, बट उसमें गलती जो लोगों को लगता है कि टीचर्स क्यों इतना बर्डन दे रहे हैं, वो टीचर्स की नहीं है। हमें समझना चाहिए कि वो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो हमें भी जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हर साल, वो सारे सीबीएसई द्वारा दिए जाते हैं। इस साल दिए भी जाते हमें हैं। मिले, तुम्हें भी मिले थे पिछले साल इंग्लिश और हिस्ट्री और उसके प्रोजेक्ट्स। वो सारे सीबीएसई देता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड दोस्तों, इसलिए वो देते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज उन्हें ब्लेम करना, उन्हें हेट करना बंद करो। ठीक है, डेफिनेटली टीचर्स द बिगेस्ट हेल्प बिगेस्ट एट दैट सपोर्ट टाइम। सिस्टम है। हाँ बहुत मतलब मैं इट वाज वेरी मतलब एक बहुत बड़ा सर से लोड निकल गया था कि भाई नोट्स नहीं करने नोट्स पड़ेंगे नहीं मुझे। करना है यार, बड़ा बैकलॉग था हाँ वो डेफिनेटली। बहुत हाँ। तो वो हो गया और फिर मेरा स्टडी सेशन अब चालू हुए कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। अब मतलब स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसके साइमल्टेनियसली मुझे जो पढ़ा रहे हैं मुझे वो भी कवर करना है। कवर करना है प्लस उस एग्जैक्टली। टाइम के अराउंड मेरे टूर्नामेंट्स हैं ना ऑल थे और मैंने बहुत कुछ मेरे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स मिस कर दिए थे जो हाँ, मेरे लिए क्रूशियल थे। क्योंकि मूव भी जैसे नहीं कर मुझे पा रहा। मतलब मैं हिल ही नहीं पा रहा था तो क्या करता। तो एग्जैक्टली, वो मेरे लिए बहुत सैड था कि मैं खेल नहीं पाया, ये नहीं हो पाया। इतना तो मेहनत की क्वालिफाई के लिए, बट हाँ बट इट वाज ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो समहाउ आई स्टार्टेड स्टडीइंग स्कूल में अच्छे से और धीरे धीरे करते करते बाय दैट टाइम बाउंस बैक। मतलब मैंने हाँ पर मैंने बीच में ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था कि शायद अब तो कवर भी नहीं होगा मुझसे, तो होप छोड़ दो इसको। छोड़ देते हैं हम हाँ लोग, कभी कभी हो जाता है वो सबके साथ। एक फेज तो आता है कि हम इतने हाँ ओवरवेलम हो जाते हैं कि हम होप छोड़ देते हाँ हैं। एंड डेफिनेटली। बट एवरीथिंग पैन्स आउट वेल इन द एंड, जैसे कि हमने देखा तेरी केस में, इतना सब होने के बाद भी ठीक है, तेरी जर्नी सक्सेसफुल हुई। एंड लोग कर सकते हैं यार, इतना होप छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम अलोंग विद टीचर्स, ऑफ कोर्स तेरी फैमिली थी। सारे इलनेस और उसके साथ डेफिनेटली तेरी फैमिली हमेशा माय तेरे साथ खड़ी फैमिली थी। हाँ मतलब थ्रू आउट उस टाइम पे माय डैड वाज नॉट हियर, ही वाज उनको काम था तो वो दिल्ली में थे उस टाइम पे। एंड मेरी मॉम के साथ था मैं, तो मेरे दिमाग में कहीं कहीं ये भी चल रहा था कि मतलब मैं उन्हें तंग तो पागल नहीं वागल करना हूँ, मैं। मैं बीमार कैसे पड़ गया, मैं मम्मी को तंग कर रहा हूँ, एक तो अकेली है एंड बहुत कुछ था। बट दे स्टिल वर देयर बाय माय साइड और पूरा थ्रू आउट द सर्जरी माय डैड आल्सो केम बैक। उन्होंने फुल मेरा सारा काम हम छोड़ के मेरा ध्यान रखा एंड फोकस्ड ऑन माय रिकवरी। So यार parents and teachers and every single person who supported me, even my friends, they came to visit me in the hospital. They did not make me feel ऐसा कि भाई सब छूट गया है। तो every single person who is close to me was very helpful and या I'm मतलब very ऐसे grateful to them. थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, मूवी के वो राजू था ना थ्री इडियट्स में, वो वाला एक्सपीरियंस आया होगा ना, फिर दोस्त टेडी वेडी लाके दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया था भाई, अरे अरे, मुंह उठा के बस आ गए थे। चलो आ तो गए थे मिलने, थोड़ा सा पैम्पर तो किए। हाँ, आ मुझे गए थे वैसा भाई। फुल मूवी वाला एक्सपीरियंस आया होगा। यस यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली बहुत मजा आया यार, मतलब लाइक क्या ही तूने एडवाइस दिया है लोगों को। एंड आंटी कैसे, लाइक आंटी भी खुश थी आई थिंक। मैंने उस दिन जब तुझे इस पॉडकास्ट के लिए कॉल किया था, तो उनके क्या रिएक्शंस थे थोड़े से, लाइक मैंने थोड़ा सा सुना था कॉल पे, फिर तूने कट कर हाँ दिया था। तो क्या कहना नहीं था उनसे? देखो, देखो मैंने जैसे तुमको बताया कि स्टार्टिंग से फॉर द बोर्ड्स आई वाज नॉट रियली सीरियस कि मतलब मुझे बोर्ड्स में ही फोड़ना है एंड ऐसा कि मेरा ये कभी भी गोल नहीं था कि मैं 99 या 100% ही स्कोर करूंगा एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरा फोकस वाज मोर टुवर्ड्स द फन साइड, मैं मस्ती ज़्यादा करता था। आई हैव अटेंडेड एवरी सिंगल ट्रिप, जहाँ भी स्कूल गया ट्रिप हुआ जो भी हुआ या सब में जाता था मैं स्कूल कि ट्रिप। हाँ भाई मुझे ये करना है। एवरी टूर्नामेंट पार्टिसिपेटेड, एवरी इंटर हाउस कंपटीशन, ये सब मतलब मस्ती में नीचे भी सोसाइटी में इवन ड्यूरिंग द बोर्ड्स। हाँ, तू गया मतलब था नीचे खेलने। मेरी मम्मी मुझे डांटती थी कि तू पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, बट मैं फिर भी रोज वॉलीबॉल जाता था बिकॉज आई न्यू समवेयर इन माई माइंड कि और राइट नाउ लाइक दिस 8 आवर 3 4 5 घंटे का स्टडी इज नॉट माई थिंग कि मतलब मैं करूंगा तो जितना मुझे याद है मैं उतना भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा इतना देर।
हाँ, तो मतलब समवेयर आई हैड ट्रस्ट इन माई सेल्फ कि मतलब हाँ मैं कर तो लूंगा ही। तो एज आई सेड कि वो तो ऐसे बचपन से था साथ में कि हाँ हमारे जो 10 years की मेहनत है वो कंपाउंड होके मुझे हेल्प की मेरे बोर्ड में। जितनी भी स्मार्टनेस 10 साल में फिट की थी उतनी। तो ऐसा था, इसलिए मतलब मेरी मॉम एंड डैड, माय मॉम एंड डैड वर डेफिनेटली, इट वाज डेफिनेटली अ गुड रिजल्ट कि हाँ सब कुछ तो थे, बट दे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड वे मोर। उनको तो हाँ ऑफ कोर्स डेफिनेटली हैड वहाँ देयर इन माइंड कि उनकी ये तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं है बहुत यार, हाई रहेगी। कितना ला सकता था, क्या क्या कर सकता था, बट मस्ती ठीक है, इन दी आवारा ही रह एंड गया। लाइक रोए तो होंगे डेफिनेटली ये इतना अच्छे रिजल्ट पे, थोड़ा तो इमोशनल हुआ होगा लाइक। इट वाज मतलब इट वाज डेफिनेटली, एक 10th का मार्क क्रॉस हो जाता है तो उनपे उनके ऊपर रिजल्ट से ज्यादा ये होता है कि उनका बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे बच्चा धीरे। बड़ा हो रहा है अब यार। 10th हो गया एंड यू आर 15 बाय द टाइम यू गिव योर 10th बोर्ड, एंड इन 3 years you'll grow up to be an adult, and maybe जब तुम कॉलेज में जाओ तो you will shift somewhere else for your college, you will दूर study जाओगे तो somewhere वो else। एक रहता है। हाँ, तो उनके लिए इस रिजल्ट से बड़ा एक रियलाइजेशन होता है कि मतलब देयर किड्स आर ग्रोइंग अप। ग्रोन अप या। And and definitely you should give a hug to your parents, show them डेफिनेटली भाई। as much affection as you can, ठीक है। श्योर। डेफिनेटली लाइक बहुत जरूरी है ये करना। एक इम्पोर्टेंट नॉट ओनली लाइक फिलोसॉफिकल वे से, बट डेफिनेटली अब एक ह्यूमन नेचर होता है कि लाइक बड़े होना एक क्या बोलते हैं माइलस्टोन होता है अपने माँ बाप के लिए कि अब बच्चा बड़ा हो गया, कुछ सालों में हमें शायद हमसे दूर चला जाएगा, हमें मिलेगा या नहीं वापस। बचपन से हम उनके साथ रहते हैं तो उन्हें भी हमारी आदत हो चुकी है। हमें क्या बोलते हैं रोज उठाना, हाँ अपने प्यार से खाना खिलाना एंड हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, वो सब एक अलग आदत होती है जो कि छूटना बहुत ही मुश्किल है। एंड तो उसमें कभी कभी क्या बोलते हैं इमोशनल हो ही जाता है इंसान, थोड़ा लगता है डेफिनेटली। ठीक है, वही। तो फाइनल आज का वीडियो एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि शुभकमल तू अपने हमारे जो व्यूअर्स है जो आज का पॉडकास्ट देखेंगे डेफिनेटली उनको एक रियलिस्टिक गोल उनका क्या होना चाहिए, भले ही वो 9th में हो 10th में हो 8th में हो, तो उन्हें क्या रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए एंड कैसे उसे अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ये एक बार उन्हें बता दे ताकि एक अच्छे नोट पे हम आज का ये सेशन एंड कर सके। हाँ देखो, डेफिनेटली तुमको क्या करना है ना, तुमको मैंने जैसे पहले भी कहा वीडियो में कि यू जस्ट डोंट हैव टू फोकस ऑन द रिजल्ट्स, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस यू फॉलो, ठीक है। एंड इट इज मोर अबाउट लर्निंग एंड बिल्डिंग योर सेल्फ, मतलब लेवलिंग अप एज अ पर्सन टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जैसे मैंने बोला कि ये 10th बोर्ड से मैं अकेडमिकली जीनियस नहीं हो गया कि मतलब मैंने 10th बोर्ड में 99 स्कोर कर लिया है तो मतलब अब मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा आईआईटी डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा क्योंकि मैंने 99 लिया है। ऐसा एकेडमिकली जीनियस नहीं हो गया मैं, बट आई लर्न कि हाँ मैंने हिंदी में 54 लाए थे प्रीलिम में, एक ही महीने में विद द हार्ड वर्क आई पुट इन बाय स्टडिंग दैट सब्जेक्ट अच्छे से एंड प्रैक्टिसिंग आई लेवल्ड अप इन हिंदी, आई स्कोर 95। पूरा हिस्ट्री एसएसटी छूटा हुआ था, उसका डर था कि ये हो भी पाएगा क्या मुझसे, वो भी मैंने किया, पढ़ा पढ़ा और एंड तक मैंने जाके दिया और कवर अप कर पाए। तो आई लर्न इम्प्रूव ऑन माई मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि तुमको अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना सीखोगे, ठीक है। सेकंड एक टिप है मेरी तरफ से कि योर आईटी विल सेव योर रिजल्ट्स। करेक्ट। बहुत लोग आईटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे ये तो चल भाई हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, ये तो आराम से इजी है भाई, मतलब क्या ही करना है आईटी में, ऐसा छोड़ देते हैं। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर तुमको एंड एंड तक थ्रू आउट लग रहा है कि कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि शायद ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पाएगा यार, शायद इसमें मैं कुछ कर दूंगा, या फिर इवन इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम एग्जाम हॉल में गए एंड यू आर नॉट एबल टू गेट इट डन, मतलब वो होता है ना एकदम वर्स्ट किस्मत कि इतना इतना सारा 90% आता था मुझे, पर वो दिन इतना खराब था मेरे लिए कि जो 10% नहीं आता तो उसी से पूछ लिया। उसी से ज्यादा पूछ लिया या। हाँ, तो एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर राइट। तो वो आईटी, इस टाइम पे आईटी तुमको
हेल्प करेगा तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज करने में Yes, ओवरऑल। एंड आईटी इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत। तुमको टेक्स्ट बुक पढ़ना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है कि भाई तुम टेक्स्ट बुक में अपने आप को रगड़ रहे हो एंड ऑल वन से। बस प्रैक्टिकल पार्ट एक्चुअली पढ़ना है, क्योंकि ये जो मेन, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल वाला पार्ट समझ गया ना, and तुम्हें एप्लीकेशन समझ गए ओपन ऑफिस के, तो बाकी का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, एक तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो गया या ऐसे जो चैप्टर्स है सारे, वो तुम्हें क्या बोलते हैं, लाइफ स्किल्स या वैल्यू एजुकेशन जैसे टॉपिक्स से मोस्टली आंसर्स तुम्हारे बनते हैं। तुम खुद से लिख सकते हो बिना पढ़े। मैंने कई आंसर्स नोटिस किए, इवन 9th में हो गया, 10th में हो गया। आईटी में हम लोग ध्यान नहीं देते, मैंने आईटी में सीरियसली ध्यान नहीं दिया था 9th में। हाँ वो अच्छी बात है कि आ गए अच्छे मार्क्स आईटी में, हाँ 96 हाँ है मेरे को। तो हाँ। बट वैल्यू आईटी में होता है एजुकेशन से वैसा। आता है। एग्जैक्टली, लाइक हाँ मोस्टली तुम खुद से लिख सकते हो आंसर्स, बट पढ़ो बुक का जो मेन हाँ प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर उधर से वो क्वेश्चंस करो। आए तो तुम हाँ उसे विंगिट नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि आईटी वो। में तो यही करना है तुमको। तुमको क्या करना है ना, तुमको अपने इस पे फोकस, जो टेस्ट आ रहे हैं ना, जो टेस्ट में पूछते हैं मैम, पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं, हम्म। टर्म एग्जाम होता है, वो उसके क्वेश्चन तो दिमाग में बैठा लो तुम कि उसी ये के सब तो मुझे रिपीट याद हो होते हैं गया। मोस्टली। हाँ, वैसे ही वैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं और यूट्यूब पे लेक्चर होते हैं। मैंने तानिया शर्मा के लेक्चर फॉलो किए थे, ठीक है, मैं बता देता हूँ तुमको। उन्होंने लाइव मैराथन ली थी लास्ट के 2 डेज में, अराउंड एआई 4 and 3 hours की थी वो। हाँ, तो मैंने वो आईटी वाली फॉलो की थी एंड दैट हैज हेल्प्ड मी वेरी इट। मतलब क्योंकि आईटी में तुमको 50 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं फ्री में, आराम से। और 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। और मतलब आईटी मैंने शुरुआत से एकदम किया ही नहीं, बट एंड में वो 2 दिन के लेक्चर अटेंड करके और मैंने जितने टेस्ट दिए हैं वो सब याद रख के मुझे 48 आउट ऑफ ये 50 आए पेपर देख में। लो भाई, इससे दैट इज अच्छा दे दो 98। ध्यान। तो मतलब उसने मेरे रिजल्ट को एकदम स्पाइक कर दिया कि भाई मतलब बड़ा हो गया ना 98 बॉल। क्रेजी एकदम, क्या बोलते हैं, टॉप 5 हाँ में आ गया ना, सीधा रिप्लेस हो गया ना तेरा एकदम सीधा। सब कुछ। तो वैसे इसलिए आईटी करो, ये एक टिप है मेरे तरफ से। एक और टिप होगा कि तुम ये सब में भाई मस्ती वस्ती मत छोड़ना, कि मतलब हाँ, लाइक यू एंजॉय स्टार्ट करो टू टेक फाइनल से। 10th as pressure instead of enjoying. Enjoy your school life, have fun, spend time with your family, your friends, with your teachers, have fun, and don't take it as a burden कि 10th का बोर्ड है इस साल। It is a thing and everyone has to give it. तुम अकेले ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत लोग दे रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत बार ये भी हो जाता है बच्चे के साथ कि दे आर लाइक कि यार ट्रिप्स होते हैं ना, कि हाँ, मैं ट्रिप छोड़ देता हूँ, एंड पढ़ूंगा। बैठता हूँ घर बट पे, उन दिनों में पढ़ हाँ लूंगा। क्या करोगे भाई, हाँ, क्यों मे एक्सपीरियंस भी मिस तुमने होगा। नहीं पढ़ा उस दिन, बट तुमने मान लो तुमने 8 आवर्स भी पढ़ लिया तो तुम पढ़ भी लिया उसे। बट वो जब वापस से आएंगे ट्रिप से, अपने स्टोरी शेयर करेंगे, तो बहुत लोग को ऐसा होता है कि उनको फील फोमो। होता है कि उन्होंने ऐसा मिस आउट कर दिया है उस चीज में, ठीक है। तो वो तुमको वैसा और खराब कर देता है तुम्हारा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को। तो वैसा होता है। उससे अच्छा तो तो फिर वो चले ही नहीं होना जाते हैं, चाहिए। वो हाँ ज्यादा बेटर था। हाँ तो यार, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ कमल, इस पहले एपिसोड को बहुत ही ज्यादा शानदार बनाने के लिए। तुमने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी हमारे साथ शेयर की, एंड हमारे लिसनर्स को एकदम बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दिया अपने वर्ड्स के थ्रू। तो आज का ये था एपिसोड दोस्तों, स्टूडेंट सागा का। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज और टिप्स, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस स्टडी विद स्वानंद पे आते रहेंगे। तब तक पढ़ो, एंजॉय करो, एकदम धमाल मचा दो दोस्तों, क्योंकि समर वेकेशन है यार, एंड थोड़ा पढ़ भी लो। चलो टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।